तो दोस्तों अगर हम कनाडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान या हमारी एशियन कंट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जी कंस्ट्रक्शन की, कि यहाँ पे कनाडा में जो घर बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो एक घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इंडिया से यहाँ पे जो घर हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। तो सारी की सारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, नॉलेजेबल होगी और आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों इस टाइम खड़े हैं जी कनाडा के एक घर की बेसमेंट में। देखिए बहुत सारे घरों में आपको बेसमेंट मिल जाएगी, यहाँ पे नॉर्मली लोग बनाना पसंद करते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो ये जी एक घर की बेसमेंट है जहाँ से जो घर है वो एक्चुअल बनना स्टार्ट होता है, फाउंडेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे आसपास में आप मेरे पिलर्स देख रहे होंगे जिसको पाइल्स बोलते हैं कनाडा में। मैं यहाँ पे क्लोज करके आपको एक पाइल दिखाना चाहूँगा। देखिए ऐसे बहुत सारे जो पिलर हैं, जो पाइल्स हैं, वो बनाए जाते हैं यहाँ पे। अगर इसके डायामीटर की चौड़ाई की बात की जाए तो तकरीबन 16 इंच से लेके 24 इंच तक का इनका जो डायामीटर है वो रहता है, ठीक है। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें कि ये कितना नीचे तक बनाया गया है, तो ये टॉप पॉइंट है। इसके नीचे तकरीबन ये 20 फीट से लेके मतलब 16 से 20 फीट के बीच में ये बनाया जाता है। इसके बाद में ये जो दीवार है वो बननी स्टार्ट होती है। अगर हम इन दीवारों की बात करें तो ये दीवारों की विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो तकरीबन 8 इंच बनाई जाती है, जो ये दीवार है, ठीक है। उसके बाद में जी जो नॉर्मली कैनेडियन टिपिकल जो घर बनते हैं उनके बीच में, जैसे कि ये दीवार बन गई, इसके बीच में 1 या 2 इंच की एयर स्पेस मतलब के बनाई जाती है। कनाडा में अगर टेम्परेचर की बात की जाए बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। जैसे कि विनिपेग में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे विंटर जो है -30 -40 तक चली जाती है। अगर हम समर की बात करें तो 30 35 तक का कई बार टेम्परेचर देखा जाता है। तो जो टेम्परेचर का जो चेंज है वो घरों पे भी अफेक्ट करता है। दीवारें जो हैं वो स्वेटिंग करती हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे एयर स्पेस बनाई जाती है तकरीबन 1 से 2 इंच की। फिर उसके बाद में जो एक्चुअल दीवार है वो बननी स्टार्ट होती है। उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 6 इंच की हम बोल सकते हैं। तो वो दीवारें जो हैं वो नॉर्मली लकड़ी की बनाई जाती हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं सारी जो रूफिंग है ये मतलब कि लकड़ी वगैरह की यूज़ हुई है। तो ऐसे ही जो दीवारें हैं वो लकड़ी की बनाई जाती हैं। उसमें फिर इंसुलेशन फिल की जाती है। रुई तरह का एक इंसुलेशन मटेरियल होता है ताकि जो दीवारें हैं सर्दी के टाइम में वो हीट जनरेट करती रहें, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखें। इस वजह से वो इंसुलेशन के बाद में फिर एक पेपर लगाया जाता है, जस्ट लाइक एक पॉलीथीन टाइप का, राइट, एक मतलब के पेपर लगाया जाता है। फिर उसके बाद में जो ड्राई वॉल है, जो कि फिनिश्ड, जो आखिरी वाला जो हम घर देखते हैं, मतलब कि जो फाइनल दीवार जिसे बोलते हैं, उस पे हम वॉलपेपर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो वो चीज़ जो है उसको ड्राई वॉल मतलब कि हम बोलते हैं। तकरीबन आधे इंच की प्लाई की तरह का मटेरियल होता है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से जो दीवार है वो बनाई जाती है। अगर हम फ्लोरिंग की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक ये पाइप आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा। इसका क्या फंक्शन है? इसका ये फंक्शन है जी कि अगर बारिशें होती हैं, बेसमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि पानी कई बार जमा हो जाता है अगर ये चीज़ें मतलब कि परफेक्टली डिज़ाइन ना की जाए। यहाँ पे मैं आपको एक पाइप दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये बजरी डाल रखी है एक पाइप में। तो इसका जो फंक्शन है जी वो ये है कि अगर ये हमारा जो बेस है मतलब कि घर का, अगर यहाँ पे पानी जमा होता है बारिश का किसी भी रीज़न की वजह से, राइट, तो ये सारे का सारा जो पानी है वो इस पाइप में आएगा। और ये जो पाइप है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इन पाइप के साथ में। और ये जो पाइप है जी ये डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा मोटर के साथ में। वो मोटर का काम क्या होगा कि ये जो सारे का सारा, अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है, पानी आता है, तो ये सारा पानी वो बाहर फेंक के मारेगी। कहीं भी आप बाहर वो पानी को फेंक सकते हैं, ड्राइव वॉल मतलब के ड्राइव वे में, या कहीं भी जो आपका पार्किंग एरिया है कहीं भी आप उसको पानी को डाल सकते हैं। ये सारे के सारे जो पाइप हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, सारे घर के आउटर एरियाज में बनाए जाते हैं ताकि वो जो पानी है वो दीवारों में डायरेक्टली ना पड़े।
अगर वो पानी बाय चांस किसी भी रीज़न की वजह से दीवारों में आना स्टार्ट हो गया तो वो पानी सारे का सारा आपकी बेसमेंट में भी आएगा और आपका जो घर है वो मतलब कि बहुत ही जल्दी उसकी जो लाइफ है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही लॉन्ग टर्म तक वो नहीं टिक पाएगा। अगर हम इस बेस की बात करें, देखिए ये पाइप आप देख रहे हैं, तकरीबन ये जो पिलर है इससे तकरीबन 4 इंच ऊंचा, मतलब कि 4 इंच की हाइट तक इसकी जो फाउंडेशन है वो बनाई जाएगी। ये सारा जो पाइप है वो बजरी में ढक दिया जाएगा और उसके बाद में नॉर्मली केसेस में फिर सरिया डाला जाता है उसमें, और फिर वो सरिये के ऊपर हम एक और लेयर मतलब कि बनाते हैं, फिर उसके ऊपर जो सीमेंट वगैरह है उसकी मतलब कि एक लेयर जो है वो जनरेट की जाती है। फिर उसके बाद में एक जैसे हमने दीवार में एयर स्पेस छोड़ा था वैसे ही ग्राउंड में भी एयर स्पेस छोड़ते हैं, क्योंकि सेम फंक्शन के लिए, ताकि वो जो दीवारें हैं वो स्वेट करेंगी तो वो जो मतलब कि अफेक्ट ना हो, हमारी जो ड्राई वॉल है या फिर जो हमारी दीवार है जो कि लकड़ी की बनेगी तो उसको कोई भी अफेक्ट ना हो। सिमिलरली जो फ्लोर बनेगा वो नॉर्मली लकड़ी का बनेगा, तो अगर वो डायरेक्टली मतलब कि वो दीवार के साथ मिला हुआ होगा तो उसका जो मॉइस्चर है वो कंज्यूम करेगा और वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से जो मार्जिन है, जो एयर स्पेस है वो फ्लोरिंग में भी मतलब कि छोड़ी जाती है। तो दोस्तों हमने फाउंडेशन की तो बात कर ली, बेसमेंट की तो बात हो गई जी। इस टाइम मैं खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। देखिए यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे नज़र मारेंगे तो आपको हर जगह वुडन ही दिखाई देगी, क्योंकि चाहे हम बात करें ये फ्लोरिंग की, चाहे हम बात करें दीवारों की, चाहे हम बात करें सीलिंग की, हर जगह पे वुडन ही यूज़ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको वॉल्स की बात बताऊँ, जो भी हमारी आउटर वॉल्स हैं, मतलब के बाहर वाली जो दीवारें हैं वो बहुत ही मतलब के ध्यान से बनाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं इस जगह की, अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं ध्यान से, देन इसमें इस तरह की ये जो इंसुलेशन है इसको फिल किया जाता है। ये देखिए एक तरह का रुई तरह का मटेरियल होता है, ताकि वॉल्स को, आउटर वॉल्स को मतलब कि जो अगर बाहर लेट से विनिपेग में रहते हैं हम लोग, -30 तक टेम्परेचर जाएगा, -40 तक जाएगा, तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। अगर ये चीज़ उसमें नहीं डाली जाएगी देन जो टेम्परेचर होगा वो घर का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होगा, राइट। देन ये जो ड्राई वॉल है इसकी बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, इसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है। उसके बाद में एक पॉलीथीन टाइप का, इस टाइप का थोड़ा सा मटेरियल होता है, उसको लगाया जाता है। उसके ऊपर फिर ड्राई वॉल लगाई जाती है। बाकी ये यहाँ पे स्टेयर है जो कि बेसमेंट में जा रही है, राइट। एंड जो भी आप अगर ऊपर की बात करें तो ये जॉइस्ट लगे हुए हैं, जैसे हम जिस पे बोल सकते हैं कि रूफिंग जो है मतलब कि ये खड़ी रहती है, जो प्लाई है उसके ऊपर हम मतलब कि उसको ज्वाइंट करके खड़ी करते हैं। इंडिया में गार्डर होते थे ना, जिसको हम बोलते हैं मतलब कि पंजाबी में, तो ये जो चीज़ें हैं ये उसको मतलब कि उसका सेम यूज़ है, सेम फंक्शन है इन चीज़ों का। तो दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी ये घर के फ्रंट के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 विंडोज़ छोड़ी गई हैं बड़ी बड़ी, राइट। ये जो विंडो है ये बेसमेंट की लाइटिंग के लिए, क्योंकि बेसमेंट में होती हैं रूम्स के बीच में छोटी छोटी विंडोज़, लेकिन एक विंडो आपको बड़ी चाहिए जिसमें जो हमारा हॉल है उसमें जो लाइटिंग है वो प्रॉपर हो सके। ये जो विंडो है ये हमारा जो मेन फ्लोर है उसके लिए है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि ये जो दीवार है ये आउटर वॉल है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे प्लास्टर किया जाता है या कैसे जो हमारे घर हैं वो बाहर से इतने खूबसूरत कैसे दिखते हैं। अब उसके जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी वीडियो। देखिए मोटा सा बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको प्लास्टर करना है देन आप बहुत डिफरेंट टाइप की मैश आती हैं, जालियाँ वगैरह आती हैं, आप वो लगा के उसके ऊपर प्लास्टर कर सकते हो सीमेंट वगैरह के साथ, या फिर और बहुत सारे डिफरेंट वे हैं, प्लाईज लगाते हैं बहुत लोग। डिफरेंट वीडियोस में मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट घरों के मतलब के फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, तो वहाँ से आपको डिफरेंट तरीके से पता लग जाएगा कि कैसे मतलब कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइस होती है। एलिवेशन बनवाते हैं हम लोग पहले, तो हर किसी का जो भी सिनेरियो है इस चीज़ को लेके वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है।
तो जी ये एक छोटी सी वीडियो हम लोगों ने बनाई थी कि जिससे आपको आइडिया हो सके। लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि कनाडा में घर कैसे बनाए जाते हैं, तो इससे एटलीस्ट आपको एक आइडिया पता चल गया होगा कि कनाडा में घर कैसे बनते हैं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।